हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं मंथली असेसमेंट मासिक मूल्यांकन, जो कि नवंबर का है और ये क्लास 5 का है, ठीक है। और जिसका हम लोग सेट 1 करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बच्चों आपका ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन आंसर नहीं है, बल्कि ये मंथली असेसमेंट जो होता है आपका हर माह, उसका ये सेट है, प्रैक्टिस सेट है। तो बच्चों आप ये कहेंगे कि सर हम ये प्रैक्टिस सेट क्यों करेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप करते क्या हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको हर माह मिलता है, आप उसे घर लाते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे या फिर और कहीं से आप उसे बनाकर पेपर पे और उसे स्कूल में जमा कर देते हैं। तो बच्चों ये तो एक तरह का चीटिंग है, ठीक है। लेकिन यदि आपको ऐसा हो जाए कि यदि आपको आपके स्कूल में ही आपको वर्क करने को मिल जाए, आपको घर के लाने नहीं दिया जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे। यानी बच्चों इस सेट के ज़रिए से आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको खुद का कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आप अपने से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको घर लाना ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इस सेट को करना बहुत ज़रूरी है। यानी आज का ये वीडियोस देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियोज़ में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने गणित का सवाल लिया है, ठीक है। तो गणित का सवाल लिया है बच्चों, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बच्चों एक नंबर सवाल को आप ध्यान से देखिए। 16 आम का 3/4 भाग कितना आम होगा, आपको बताना है। तो बच्चों 16 आम है तो आप 16 लिख दीजिए। इस का मतलब होता है बच्चों गुना, और 3/4 तो आप 3/4 लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला से इसको कटाइए। 4 का पहाड़ा में 16 आएगा 4 बार में, तो 4 गुना 3, 4 गुना 3 कितना होता है बच्चों 12। तो यहाँ पर बच्चों आप भरेंगे 12, यानी कि 12 आम, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि 40 गेंद का 1/4 भाग कितना होगा, बताना है बच्चों, ठीक है। तो आप 40 लिखिए, का जगह में बच्चों गुना का सिंबल दीजिए, 1/4 भाग लिखिए। 4 का टेबल में 40 आएगा बच्चों 10 बार में, तो 10 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा बच्चों तो वहाँ पे 10 ही होगा। तो आप यहाँ पर भरेंगे बच्चों 10, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है 1/7, फिर ब्रैकेट है, फिर 1/2 है। यानी आपको यहाँ पे बड़ा छोटा का निशान लगाना है या फिर बराबर का निशान लगाना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए सबसे पहले तो इस बड़ा और छोटा को समझिए बच्चों कि ये निशान आप लगाएंगे किस तरीक़ा से। मान लीजिए ये इस तरह से फिगर दिया जाता है, इसको आप समझ लीजिए कि ये मछली का मुँह है। क्या है बच्चों, मछली का मुँह है, ठीक है। तो ये मछली का मुँह है। अब आप हमें बताइएगा कि ये मछली जो है ये छोटा वाला लड्डू खा लेगी या फिर ये बड़ा वाला लड्डू खा सकेगी। तो आप कहेंगे बच्चों कि सर ये छोटा वाला लड्डू जो है मछली खा जाएगी, तो छोटा वाला मछली भी जैसे खाएगी तो ये इसके पेट में आ जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा वाला लड्डू नहीं खा सकेगी तो इसके मुंह पे फंस जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझना है कि ये जो मछली का मुंह है, तो ये जो मछली का मुंह है इसके मुंह पर बड़ा लड्डू फंसता है और छोटा लड्डू इसके पेट में चला जाता है। यानी मछली का मुंह इस तरह से आपका खुला हुआ है, तो जिधर बड़ा होगा, मान लीजिए इधर 8 है इधर 6 है, तो जिधर बड़ा होगा उधर मछली का मुंह आपको खोल देना है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब चलिए इस बटे वाले को देखते हैं। तो 1/7 है और 1/2 है, आपको इसको पता करना है कि किस तरफ बड़ा है। तो बच्चों इसको क्रॉस में गुना कीजिए, आप 2 को ऊपर से गुना कीजिए, इधर 2 आ जाएगा, इसको इधर कीजिएगा 7 आ जाएगा। तो इधर बड़ा हो गया, तो बच्चों ये वाला साइड आपका बड़ा कहलाएगा, ठीक है। ये आपका पहचान करने का तरीका है। फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों, 1/7 है, इधर 1/2 है। हमें पता करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको क्रॉस में गुना कीजिए। 2 को इधर गुना कीजिएगा तो इधर 2 आ जाएगा, इसको 7 से गुना कीजिएगा तो इधर 7 आएगा। तो बड़ा किधर गया, इस तरफ, तो इस तरफ वाला जो भिन्न होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें पता चल गया कि 1/2 बड़ा है, इसीलिए बच्चों हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इस तरफ मुँह खोल देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा का सिंबल लग गया। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है 5/4 प्लस 3/9 का जोड़ क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों इस 4/9 का आपको एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा बच्चों, 4/9 का आपको एलसीएम लेना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 5/4, ठीक है, अब प्लस फिर लिखेंगे 3/9। तो 4/9 का आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका 36। तो 4 का टेबल में जो 36 देखिए कितना बार में आ रहा है, 4 का टेबल में 36 आएगा बच्चों 9 बार में। 9 को 5 से गुना करके लिख दीजिए यहाँ पे, 9 पंचे 45। फिर 9 को देखिए ये 4 बार में कट रहा है, 4 को 3 से गुना कर दीजिए 12, ठीक है बच्चों। तो 45 और 12 को जोड़ लिए, 5 2 7 4 1 5, 57। 57 बटा कितना हो गया बच्चों 36, ठीक है। अगर और कटेगा तो आप इसे और कटा सकते हैं, नहीं तो यही आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि 10.7
को पैसे को रुपया में चेंज करना है। बच्चों किसी भी चीज़ को अगर रुपया में बदला जाता है, पैसे को रुपया में बदला जाता है, तो उसे हम 100 से भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो 100 से भाग देने के लिए आप जैसे 10.7 है, 10.7 को जब आप 100 से भाग देंगे तो नीचे 2 जीरो का मतलब होता है बच्चों 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक के बाद पहले से है, तो टोटल यहाँ पे 2 अंक यहाँ हो गया, 1 अंक यहाँ हो गया, तो टोटल बच्चों हो गया 3 अंक। तो आप क्या करेंगे 107 लिखेंगे और 3 अंक 1 2 3 गिन करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.107 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है हमारा 75.05 रुपया को पैसा में चेंज करना है। तो देखिए रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिए थे, तो पैसा में बदलने के लिए बच्चों आपको करना क्या होगा, आपको ना 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 2 अंक के बाद पॉइंट नहीं है, तो 75.05 और 100 से गुना होने पर यहाँ पे 2 जीरो आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए हम भी यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 7505 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, 7505 रुपया इसका आंसर हो गया। तो जल्दी से ऐसे नोट कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल है कि 5000 भागा 100, यानी 5000 को आपको करना क्या है बच्चों, 100 से भाग देना है। ठीक है, तो जैसे आप 100 से इसे भाग देंगे तो देखिए 100 5000 है, तो 100 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 5000, 500 100 पंचे 500 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, जीरो उतर गया। अब 100 का टेबल में आपको जीरो लाना है तो जीरो दान पहाड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरो भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल हमारा जो है बच्चों हिंदी से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो स्किप करके कहीं नहीं जाइए, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। देखिए सबसे पहला सवाल है आपका, मिनी कितने वर्ष की थी। मिनी कितने वर्ष की थी आपको जवाब देना है। ए में है आपका 4 वर्ष, बी में है आपका 5 वर्ष, सी में है आपका 6 वर्ष, डी में है आपका 7 वर्ष। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। क्या है बच्चों 5 वर्ष। मिनी कितने वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी। अगला सवाल है बच्चों हमारा, मिनी ने किसको चिल्लाकर बुलाया था, पिता को, भोला को या फिर काबली वाला को। तो मिनी ने किसको चिल्लाकर बुलाया था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका काबली वाला, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा काबली वाला के हाथ में क्या था, मेवे की झोली, अंगूर की पिटारी या फिर पुस्तक। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की पिटारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन मिनी के मकान की ओर आने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, कौन मिनी के मकान की ओर आने लगा, काबुली वाला, रामदयाल, भोला या फिर नॉट। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काबुली वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, आज़ादी से पहले हमारे देश पर कौन शासन करते थे, वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो बच्चों इसका जवाब हो जाएगा आज़ादी के पहले। ठीक है, तो बच्चों इसका जवाब हो जाएगा आज़ादी के पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ शासन करते थे, वे हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे, उन लोगों ने हम सभी को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है बच्चों, बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो इसका जवाब में बच्चों आपको लिखना है कि बिरसा मुंडा के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपनी धरती, देश तथा समाज के लिए जीना चाहिए और उसके बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। ये था आपका आंसर बच्चों। आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, नोटबुक पे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा जो अगला सवाल है वो इंग्लिश से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन सवालों से। तो बच्चों आपको इस सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द नाउन इन द सेंटेंस। आपको नाउन को खोजकर बताना है कि नाउन किसे कहते हैं आपको दिए गए सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है बच्चों, राम इज़ ए गुड बॉय, ये आपका सेंटेंस दिया गया है। आपको इसमें से बच्चों क्या करना है, नाउन को खोजना है। तो नाउन होता क्या है बच्चों, तो नाउन कहा जाता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नाम आपको दिखाई दे रहा है राम, जो कि व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन में जो आपको राम दिया गया है यही आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राम, राम क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है अब आपका फाइंड द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस।
बच्चों आपको इसमें एडजेक्टिव बताना है। तो बच्चों एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताता है, संज्ञा के जो विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे राम है, इज है, गुड है और बॉय है। ठीक है बच्चों, तो राम तो नाम हो गया, इज तो वर्ब हो गया, गुड भी, गुड क्या है बच्चों, ये एक विशेषता है, ये एक विशेषण है, यानी कि राम क्या है, अच्छा लड़का है। राम कैसा है, अच्छा है, उसकी विशेषता क्या बतला रहा है कि वो अच्छा है। तो इसलिए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड। ठीक है बच्चों, तो गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, फाइंड द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन बनाना है, यानी कि आपको प्रोनाउन खोज के बता। प्रोनाउन बच्चों उसे कहते हैं जो नाउन के बदले इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाउन के बदले किसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ही को। ही का मतलब होता है बच्चों वह, ही का मतलब क्या होता है, वह। तो जब आप किसी के नाम लेकर नहीं पुकारेंगे, नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, तो आप यह वह करके आप बुला सकते हैं। वह जा रहा है, जैसे आप कहेंगे कि राम जा रहा है, और या उसके बदले आप कह सकते हैं कि वह जा रहा है। तो यहाँ पे वह का इस्तेमाल हो गया, यानी ही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रोनाउन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ही। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों कि व्हाट आर द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का आपको बच्चों यूज़ बनाना है। इसके नेक्स्ट वाले जो कि आप लोगों ने अक्टूबर माह में जो भी दिया है, अक्टूबर माह का जो मंथली असेसमेंट दिया है बच्चों, उसमें कंप्यूटर से काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछा गया था, इसीलिए मैंने एक कंप्यूटर का सवाल लिया है। व्हाट आर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ आपको बताना है। तो बच्चों जान लीजिए कंप्यूटर का यूज़ क्या है। द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर आर रीड, टू टाइप, टू सॉल्व, टू सम्स, टू ड्राउ, टू हेयर सॉन्ग्स, टू प्ले गेम्स, टू स्टोर डाटा etc। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु इज़ राजदीप दास। राजदीप दास कौन था बच्चों, इसका आंसर देना है। राजदीप दास इज 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, वो 16 साल का एक लड़का था। ठीक है, ही लिव्स एट द बरमसिया विलेज इन दोपहर, देवपहर नहीं होगा बच्चों, देवघर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। देवघर क्या है बच्चों, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके मंथली असेसमेंट के लिए या फिर आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो बच्चों इसका पहला सवाल में हमने लिया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 4, सी में है 7, डी में है 3। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के क्या थे, आपको बताना है बच्चों। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फूंक मारने से कौन सा वाद्य यंत्र बजता है। तो बच्चों इसमें जवाब में आपको लिखना है कि फूंक मारने से हमें कौन सा होता है, बांसुरी, बिगुल, माउथ ऑर्गन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, तुम अपने गांव में क्या क्या तरक्की देखना चाहते हो। तुम जो है अपने गांव में क्या क्या तरक्की देखना चाहते हो। तो बच्चों इसके जवाब में आपको लिखना है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने आंसर है। तो बच्चों इसके जवाब में आपको लिखना है कि मैं अपने गांव में सड़कें, बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छा अस्पताल और अच्छा बाज़ार चाहता हूं। पीने का स्वच्छ जल और उच्च शिक्षा के लिए हमें शहर ना जाना पड़े, इसलिए अपने गांव में ही कॉलेज चाहता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है आपके सवाल के लिए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास काफ़ी पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।